यकीन की कहानी। दोस्तों, आज हम सुनेंगे एक अजीम पैगंबर की कहानी, हजरत मूसा ए.एस. की, जिन्होंने सब्र, हिम्मत और यकीन से एक जुल्मी बादशाह को हराए। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि हर मुसलमान के लिए एक सबक है। तो शुरू करते हैं। फिरौन का जुल्म और बनी इजराइल पर आजमाइश। बहुत साल पहले मिस्र में एक हुक्मरान था फिरौन। उसका तकब्बुर इतना ज्यादा था कि वो लोगों से कहता था, मैं हाय तुम्हारा रब हूँ। फिरौन ने बनी इजराइल की कौम पर बहुत जुल्म किया, उन्हें गुलाम बनाया, दर्दनाक सजाएं दी। हर साल उनके नौजवान लड़कों को कत्ल करवा देता और सिर्फ लड़कियों को जिंदा छोड़ता था। लोग रो रो कर अल्लाह से दुआ करते, या अल्लाह हमें निजात दे। मूसा ए.एस. की विलादत और परवरिश। इसी जुल्म के दौर में अल्लाह ने अपना एक पैगंबर चुना, हजरत मूसा ए.एस. उनकी माँ ने जब देखा कि फिरौन के सिपाही बच्चे मार रहे हैं तो उन्होंने अपने बच्चे को एक टोकरी में रखकर दरिया में छोड़ दिया। अल्लाह ने उनकी हिफाजत की। टोकरी दरिया में बहते बहते फिरौन के महल तक पहुंची। वहां फिरौन की बीवी हजरत आसिया R.A. ने यूएस बच्चे को गोद ले लिया। इस बच्चे को मारो मत, शायद यह हमें फायदा दे या हम इसे अपना बेटा बना लें। फिरौन मान गया और मूसा ए.एस. को उसी के घर में पाला गया। मिस्र से हिजरात और नबूवत का हासिल होना। जवानी में मूसा ए.एस. ने एक दिन देखा कि एक मिस्री आदमी एक बनी इजरायली को मार रहा था। मूसा ए.एस. ने उस आदमी को रोकने की कोशिश की, लेकिन एक मुक्का ऐसा लगा कि वो मर गया। मूसा ए.एस. घबरा गए। फिरौन उनकी जान के पीछे पड़ गया तो मूसा ए.एस. ने मिस्र छोड़ दिया और मध्य की तरफ चले गए। वहां उनकी मुलाकात हजरत शुआइब ए.एस. की बेटियों से हुई। मूसा ए.एस. ने उनका काम किया, उनके बुजुर्ग बाप से मिले और उनकी बेटी सफूरा से निकाह किया। कई सालों बाद मूसा ए.एस. तूर पहाड़ के पास अपने घर वालों के साथ सफर कर रहे थे। रात का वक्त था। दूर से एक रोशनी चमकती नजर आई। मूसा ए.एस. ने कहा, मैं कुछ रोशनी लाता हूं, शायद कोई रास्ता मिल जाए। जब वो नूर के पास गए तो एक आवाज आई, मूसा मैं ही अल्लाह हूं, तुम्हें नबूवत दी जा रही है, जाओ फिरौन के पास जाओ। मूसा ए.एस. ने दुआ की, मेरा भाई हारून ज्यादा बेहतर बोलता है, यूज मेरा मददगार बना दे, और अल्लाह ने काबूल फरमा लिया। फिरौन के सामने मोज़िज़ात और जादूगरों का ईमान। मूसा ए.एस. और हारून ए.एस. फिरौन के पास गए और कहा, हम रब्बुल आलमीन के पैगंबर हैं, बनी इजराइल को आजाद करो। फिरौन हंस पड़ा, तुम दोनों पागल हो गए हो, तुम्हारा रब कौन है? मूसा ए.एस. ने अपना असा जमीन पर फेंका, वो एक बड़ा सांप बन गया। हाथ जेब से निकला, नूर बन गया। फिरौन ने कहा, ये जादू है, जादूगर बुलाओ। फिरौन के सबसे बड़े जादूगर बुलाए गए। उन्होंने अपनी लाठियां फेंकी, रस्सें फेंकी, सब सांप बन गए। लेकिन मूसा ए.एस. का सांप अन सबको निगल गया। सब जादूगर सजदे में गिर गए। हम मूसा और हारून के रब पर ईमान लाए। फिरौन ने गुस्से में कहा, तुम मेरी इजाजत के बिना ईमान लाए, मैं तुम्हारे हाथ पैर काट दूंगा। जादूगरों ने जवाब दिया, तू जो चाहे कर ले, हम अपने रब के पास लौट रहे हैं। अल्लाह के आजाब और फिरौन की बर्बादी। फिरौन ने बनी इजराइल को आजाद नहीं किया। अल्लाह ने यूएस पर पायदार आजाब भेजना शुरू किया। दरिया का पानी खून बन गया। हर जगह मेंढक छा गए। टिड्डी सब फसल खा गई। अंधेरा छाया रहा। लोगों की जान घबरा गई। हर बार फिरौन कहता, मूसा अपने रब से दुआ करो, मैं तुम्हारी कौम को आजाद कर दूंगा। लेकिन आजाब जाते ही फिर मुकर जाता। आखिरकार अल्लाह ने मूसा ए.एस. को हुक्म दिया, अपनी कौम को लेकर रात के वक्त निकल जाओ। फिरौन ने पीछा किया। अपनी फौज के साथ मूसा ए.एस. के पीछे निकल गया। बनी इजराइल दरिया के किनारे रुक गए। पीछे फिरौन, आगे दरिया। लोग घबरा गए, हम तो फंस गए। मूसा ए.एस. ने कहा, मेरे साथ मेरा रब है, वो रास्ता जरूर निकालेगा। अल्लाह ने मूसा ए.एस. को हुक्म दिया, अपना असा दरिया पर मारो। दरिया का पानी दो हिस्सों में बैठ गया। बीच में रास्ता बन गया। मूसा ए.एस. अपनी कौम के साथ दरिया पार कर गए। फिरौन भी यूएस रास्ते पे चला, लेकिन जैसे ही वो बीच में पहुंचा, पानी वापस मिल गया। फिरौन और उसकी फौज डूब गई। डूबते वक्त फिरौन चीख कर बोला, मैं ईमान लाया कि कोई इलाह नहीं मगर वही जिसमें मूसा और हारून ईमान लाए। लेकिन अल्लाह ने फरमाया, अफ्लैट, जबकि पहले तुम इनकार करते रहे, तुम्हारा ईमान काबूल नहीं। अल्लाह ने फिरौन की लाश को सबक बनाया, जो आज भी मिस्र के म्यूजियम में है। कहानी से मिलने वाला पैगाम। दोस्तों, ये कहानी हमें क्या सिखाती है? अल्लाह के हुक्म के आगे कोई ताकत नहीं चलती। ईमान, सब्र और तवक्कुल से हर मुश्किल आसान होती है। जालिम कितना भी बड़ा हो, अंजाम में हमेशा हारा होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में सुभान अल्लाह लिखें और चैनल दीनी दुनिया किड्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जज़ाकुमुल्लाह खैर।